नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। माहौर अभी निषाद इस समय मौजूद हूँ मैं बाघागढ़ की धरती पर, ईदपुर की धरती पर, जहाँ राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा के तत्वाधान में फूलन देवी की शहादत दिवस जो आज 25 जुलाई है शहादत दिवस मनाई जा रही है। इस अवसर पर जो निषाद विकास महासभा के राष्ट्रीय निषाद महासभा के जो पदाधिकारी हैं और उनके नेता हैं और जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र निषाद जी से बात करेंगे। एक ऐसी जनसभा हो रही है और शहादत दिवस की महिला को खाने वालों को हम लोग कानूनी कार्रवाई के तहत पिछला से ना समाज के उत्थान के लिए, समाज के राजधानी के लिए, समाज के साथ जो भी कर रहे हो, जो भी शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए निषाद विकास महासभा मैदान में है। और जिला पंचायत आ जाता है। समाज का खराबपन है। पूरन देवी ने ऐसा काम किया है। भारत में ऐसी महिला है जो समाज के साथ अत्याचार हुआ, तो उनके साथ अत्याचार हुआ, सामूहिक रूप से उन्होंने एक लाइन से खड़े खड़ा करके काम किया। मुस्लिमों का हौसला थोड़ा और जवाब दिया और गरीबों का उत्थान किया। जो ताकत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं उसका गरीबों का कोई सकैती नहीं की। वो हमेशा समाज का भला के लिए लड़ाई लड़ी और समाज के लोगों का क्या नाम है ग्राम प्रधान बाघागढ़। हम लोगों ने वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस का निर्णय किया गया। ये हम लोगों ने सोचा है कि आने वाले कुछ ही समय हम ऐसे इस भारतीय निषाद विकास महासभा के माध्यम से हम लोग हजारों की संख्या में हर जिले में फूलन देवी की विचारधारा की महिला को पैदा करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा ने जब ये योजना बनाई कि शहादत दिवस मनाया जाएगा, तो यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता मना रहे हैं शहादत दिवस। कैसा देखा? देखिए, मैं काफ़ी समय से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इन 75 सालों में निषाद के नेताओं ने उनका झंडा धोने में समय बर्बाद किया है और हम लोगों ने उसका नुकसान देखा है। आज हम लोगों ने एक समाज के बीच में आकर के हम लोग संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जितने निषाद के नेता हैं, ये लोग समाज के झंडे के नीचे जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये कभी आपके समाज का भला नहीं कर सकती है। आप लोग जब संगठित होंगे और संगठित होकर के अपने ताकत का अंदाज़ा हर सरकारों को करवाएंगे, तभी जाकर के सरकार आपका मदद करेगी समाज में। आइए हम बताते हैं, जो राष्ट्रीय निषाद एकता पर से एक जमाना था, बना हुआ था। जब करसबल कांड हुआ था उस समय सभी नेता बिल में घुस गए थे। उस समय निषाद समाज की आवाज़ को डीएम कार्यालय पर बुलंद करने वाली उस वीरांगना से मिलवाते हैं जो फूलन देवी की रूप के साथ गोरखपुर में निषाद समाज की अगुवाई करती है, श्रीमती चंचला निषाद जी से। इनसे बात करेंगे ये कैसा हम लोग माहौल बनाए हुए हैं।
लोग का महावल ये बनना बा कि हमारे समाज में ये हमारे बेटा ने समाज कबीरा पूछे हैं कि जो किसने पूछा? हमारे सुरेंद्र निषाद बेटा। हाँ, तो हम लोग के बड़ी खुशी की बात है कि अगर फूलन देवी नाम के लिए मर रही तो वैसा हम लोग फूलन देवी बन के वो फूलन बहन का बदला अगर न ले पावल जा। नारी समाज के लिए तो मिसाल है। हाँ, तो नारी समाज के लिए वो जब मरल है तो हम लोग नारी के समाज के लिए अगर एक एक नारी घर में से जाग जा, चंडी काली दुर्गा बन जा, तो हर एक निषाद वंश के घर में एक विधायक एक संसद हो तो देरी नहीं। तो लगातार हत्याएं निषादों की हो रही है। निषादों का हत्या वही लिए होता कि नारी आगे जो निषाद बढ़ते हैं तो जहाँ हमारे निषाद अन्य दल में जाके निषाद उठी बिका जाता है। गोरखपुर ग्रामीण के जो विधानसभा पिछली बार चुनाव लड़े, निर्दल लड़े, ये घनश्याम निषाद जी, इनसे जानना चाहेंगे क्या ये माहौल बना रहे हैं आप लोग? नई पार्टी खड़ा करेगी क्या? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल समाज को जागरूक करने का काम है और संगठन के माध्यम से समाज कितने लोग संगठन बताते हैं जागरूक करने के लिए आते हैं? जितना संगठन बनेगा, जितना संगठन में समाज जैसे बीजेपी के लिए आरक्षण हम चाहते हैं कि 85% लोगों के लिए जो संगठन बने और उनके बीच जाके काम करें, समाज को जागरूक करें। आइए हम राम स्नेही निषाद से मिलवाते हैं। ये भी समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किए हुए हैं। राम स्नेही निषाद जी क्या कहेंगे? साथी, आज हम एक वैसे महान वीरांगना देवी का हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, जो विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला और भारत देश की प्रथम क्रांतिकारी महिला के शहादत दिवस पर हम लोग इकट्ठा होकर के महिलाओं को एक शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग बुलाए हैं। जिस तरीके से अत्याचार और स्वाभिमान की लड़ाई माननीय फूलन देवी जी ने लड़ा, उसी तरीके से मैं अपने समाज के सशक्तिकरण महिलाओं को एक शिक्षा प्रदान करेंगे जो इसी तरीके से अपने अपराध पर। निषाद जी हैं, कई संगठनों में इनको देखा जाता है, कई जगह ये बैठते हैं। क्या राष्ट्रीय विकास महासभा के साथ आ गए क्या? ऐसा है, राष्ट्रीय विकास महासभा ही नहीं, जो भी संगठन हमारे समाज द्वारा होगा और समाज को विकास की तरफ ले जाएगा, उसका सहयोग हम लोग हमेशा करते आए हैं, उसके साथ चलते आए हैं। जो संगठन और अपने उद्देश्य से भटक जाता है उसका साथ छोड़ करके जो भी साथी आगे आता है उनके पीछे चल करके समाज को जागरूक करने का हमेशा हम लोगों ने काम किया। और क्या करना, यह संगठन हमारा जो है बहुत कम से कम प्रदेश लेवल पर अपना परचम लहराएगा। और ये निषाद विकास महासभा जो है, निषाद विकास महासभा को ये जनता जो है समझ रही है। ये हमारे युवा साथी जो सुरेंद्र निषाद जी हैं, ये जो है जुझारू नेता हैं और इनके नेतृत्व में ये समाज जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और सांसद विधायक भी बनाएगा। और हमको अनुसूचित जाति की अगर सुविधा मिल जाती है तो हमारे समाज के लोग IAS और PCS में भी सेलेक्ट होंगे। बहुत ही बुजुर्ग साथी रामकृष्ण निषाद जी जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीत चुके हैं, वर्तमान में सामाजिक कार्यों में लीन है। आइए जानते हैं क्या मामला। आज वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि के समय उपस्थित हैं। फूलन देवी जी के हम लोग को सीख लेना चाहिए। इतना कमज़ोर होने के बाद भी वह महिला अत्याचार के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ, जो इस देश का सबसे ताकतवर समाज है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो उनसे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। समाज में हमारा कोई भी अन्याय करता है, हम अकेले नहीं लड़ पाते हैं, तो 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर उस अन्याय के खिलाफ लड़ें। और इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं अपने समाज को ये कहना चाहूँगा कि हमारा समाज पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ी से काम करे, अंधविश्वास से दूर रहे और आपस में एकता बना करके, अभी पंचायत चुनाव आ रहा है, सब लोग एक दूसरे को लग करके अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों, प्रधान जिला पंचायत जिताने का काम करें। और मैं ये भी कहूँगा, जब हमारी ताकत इतनी 13, 14, 15, 16% हम हैं, यदि हम एक मंच पे आ जाए तो 18% कहते हैं, ठीक है 18 भी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग ताकत बनी दिखा दें
तो कोई भी पार्टी उनकी बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? है उस संख्या को तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका कर्म बहुत खराब हो गया, इसलिए हम उस पार्टी में काम किए हैं, डॉक्टर संजय के साथ काम किए हैं। लेकिन समाज को दिन दहाड़े बेच रहा है वो आदमी, इसलिए हम उनका साथ छोड़ के जाते हैं। अब कोई समाज को हमारे बेचने का दुस्साहस न करे, इसीलिए राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा बनाया जा रहा है। ये निषाद राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा की युवा मोर्चा के आइए जानते हैं इनका क्या नाम है और जी क्यों इस योजना समाज में ये युवा अवस्था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्यों आप समाज रामदयाल जी कहाँ है भाई? जब 1963 में तैयारी जी जिला में एक ऐसी क्रांतिकारी महिला बुरहा का पूर्वा में पूलन देवी का जन्म होता है। उनके साथ इतना अन्याय और अत्याचार होता है, इस अन्याय अत्याचार वही अन्याय और अत्याचार फिर समाज के साथ होने लगा है। फिर इसको लेकर के हम लोग जो है एक नया संगठन बनाया गया, राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा, जिसका रक्षक कौन? माननीय सुरेंद्र निषाद जी। अब इनके अगुवाई में समाज को एकजुट किया जा रहा है। आप तमाम पार्टियों में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग तरह से रहेंगे तो अलग अलग बिखरे रहेंगे और मारे 4 जाएंगे। जगह आज शहादत दिवस मनाया जाएगा। जी, हर जगह मनाया जाना चाहिए, हर घर में मनाया जाना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, कोई लोग हों, हर जगह मनाया जाना चाहिए। क्या उद्देश्य है आपका? इस संगठन में आने का उद्देश्य ये है कि सारे समाज को एकजुट करके जो निषादों का रास्ता है कि रिजर्वेशन दिलाना सारे लोगों को, ताकि रिजर्वेशन हर घर में पहुंच जाए। नेता बनने से समाज का भला नहीं हो सकता। हर घर में रिजर्वेशन, जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अधिकारी नहीं बनेंगे, कर्मचारी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। और इसी को लेकर के माननीय सुरेंद्र निषाद का पहल जो है आगे निकला हुआ है समाज को लेकर के। पहल काम कर पाएगा? बिल्कुल काम कर पाएगा। इसके लिए हम लोग गांव-गांव, गली-गली, एक जगह जा करके भटके हुए थे इसी चीज़ को लाने के लिए, और वो नेता हमारा बदल गया, बिल्कुल जो है कट गया। नेता है बदल गया? डॉक्टर संजय निषाद समाज के ऐसे नेता जो अब भूल गए कि रिजर्वेशन भी लोगों को चाहिए, रिजर्वेशन भी लोगों के भले के लिए। आपका समाज बिकाऊ और पियाऊ है? हमारा समाज अगर बिकाऊ और पियाऊ होता तो आज कैबिनेट मंत्री नहीं होते, वो आज इस जगह पे नहीं होते। अगर हमारा समाज बिकाऊ और पियाऊ होता जब यहाँ तक कह रहे हैं कि निषाद समाज पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, निषाद समाज पढ़ा लिखा नहीं है, तो आज मैं खुद जो है एक इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक हूँ, कैसे कह सकते हैं निषाद समाज पढ़ा लिखा नहीं है? हाँ, लेकिन कुछ कम है, कुछ कम। हाँ कुछ कम है। ये होकार आप उन लोगों की उत्तर प्रदेश की कोशिश तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये जो सुरेंद्र निषाद जी का पहल है, जब ये हमसे आकर के मिले तो हमको लगा कि ये समाज फिर से एकजुट होने के लिए एकदम उत्सुक है, और बहुत दिनों से ये कोशिश चल रही थी। आपका समाज सुरेंद्र निषाद को एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। इनका जो नेक कर्म है, इस नेक कर्म को देख करके लोग इकट्ठा जरूर होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य गलालू प्रसाद जी, ये युवाओं के बहुत प्रेरणा से, क्या कहना चाहेंगे? ये इतना खुशी से झूम उठे हैं, बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ के लोग इस समय राष्ट्रीय विकास महासभा के साथ हैं। देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ।